ही तोले का था। वही जो आपका खानदानी हाथ था। हाँ हाँ वही। सच्ची सच्ची बताओ अब किसने चोरी की है? अरे आप हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हमने बहुत भारी भारी और नायाब सेट देखे हैं फिल्मों में। हाँ हाँ, हमारे खानदानी खजाने में इससे भी बड़े बड़े हार होते थे। किस जमाने में नबील? जानू, जिन दिनों हमारे घर के बाहर हाथी बना करते थे। उन्हीं हाथियों को हम सोने के हार डाल दिया करते थे। और बस करो ये लंबी लंबी छोड़ना। बताओ मेरा हार किसने चोरी की है? भाई मैंने तो नहीं किया। भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं है, करोड़ों रुपए की जायदाद का अकेला होने वाला वारिस हूं मैं। और मुझे मेरे पापा हर दूसरे महीने कोई ना कोई ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। और मुझ जैसी नमाजी परहेजगार औरत चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अरे बेगम, हम तो घर वाले हैं, हम अपने ही घर में चोरी कैसे करेंगे? आपकी सर की कसम, हमने ऐसा नहीं किया। जिस किसी ने भी मेरा जेवर चुराया ना, मैं उसे छटूंगी नहीं। कान खोल के सुन लो सारे। हाँ। जोजी बेगम, जोजी बेगम, कितने जा सकता है मेरा जेवर? मुस्तकीम ने लिया होगा। नहीं नहीं, दिल नहीं मानता मेरा। नबील और महमूद तो ये काम कर सकते हैं। नाले खूबसूरत भी बड़ी मिसरी नहीं लगती है, तो नाले वो मोमो का क्या? हाँ जी कोजी बाजी, मैं हाजिर हूँ। मैं बताऊँ क्या? ओए मुझे मालूम है कि वो हार कैसे मिलेगा। कैसे कैसे? आपको ना वो काटना पड़ेगा। वो क्या, गला? ना मैं नहीं किसी का गला काट सकती। ओए गला नहीं, वो जो बाबे काटते हैं ना, चिल्ला। वो जी मेरे ना मामू की भतीजी के चाचे के बेटे की सास का जो दामाद था, उसकी बहन, जब उनके घर भी चोरी हुई थी ना, तो उसने ऐसा चिल्ला कराया था कि चोर का गया पेट फूल और उसने सारा सामान वापस कर दिया। ले, तो फिर मैं भी बुला लेती हूँ किसी बाबे को। हाँ हाँ जल्दी से बुला ले बाबे को, कहीं चोर सारा सामान ना बेच दे। हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। कल ही मैंने सोशल मीडिया पे ऐड देखा था, वो क्या नाम था उनका, बाबा चूम चूम। देखिए मुस्तकीम साहब, हम आपके जिगर जानी है यार, हमें तो बता देना क्या वाकई यार आपने चोरी किया है ना? महमूद साहब, हम आपको शक्ल से चोर लगते हैं? 100%। यार क्या हो गया आपको? कब से पहल हो रही है? आप लोग जाके देख नहीं सकते कौन है बाहर? अरे तो तुम जाके देख लो ना, तुमने पाँव में मेहंदी लगाई हुई है। मैं सीढ़ियां उतर के आऊं, वही थक गया हूं यार। अरे भी बहस मत कीजिए, हो सकता है बाहर कोई खातून आई हो। हम जाके देखते हैं। आप यही तशरीफ रखिए। महमूद साहब को खातून हो। हम भी चलते हैं भाई, हम भी चलेंगे। जुम 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 बाबा, जुम 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 बाबा, जुम 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 बाबा, ओ जुम 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 बाबा, जुम 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 बाबा, मेरी आंखों में देखो। अस्तगफिरुल्लाह, हम आपकी आंखों में क्यों देखें भाई? अरे क्योंकि मैं हूँ जुम 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 बाबा, जुम 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 बाबा, ओ अरे दिल का हाल बताता हूँ। ओ भाई बस कर दे यार, हमें पता है अपने दिल का हाल। निकल। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे 3.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं मुझे। अरे आपने क्या चुरा लिया जो इतने लोग आपको फॉलो करते हैं? ओ यार महमूद साहब, वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं यार। अरे बाबा जी, आप यहाँ से जाइए, हमें आपसे कोई काम नहीं है। अरे मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मुझे इसी घर से फोन आया है। लेकिन हमने तो आपको फोन नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। हाँ, और मैं तो किसी मर्द को फोन करता ही नहीं। अरे हमें किसी मर्द का नहीं, एक खातून का फोन आया था। बड़ी परेशान लग रही थी बेचारी, उनकी परेशानी दूर करने के लिए आ गया मैं। अरे आप जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। अरे मदद तो अब लेनी पड़ेगी, स्लॉट जो बुक हो गया है। ओ भाई कौन सा स्लॉट बुक हो गया? अरे उस खातून ने ऑनलाइन एडवांस पेमेंट भी कर दी है और 11 बजे का टाइम भी फिक्स हो गया। नबील ये ऐसे नहीं मानेगा यार, इसको धक्के देके निकालो यार। अरे वो खातून कौन है? कौन है? कौन है? जुम जुम बाबा की इतनी बेइज्जती, लगता है इस घर के लिए मुझे खास चिल्ला काटना पड़ेगा। उसके बाद तुम सब 10 साल के लिए कोमा पे चले जाओगे। माफ कर दें बाबा जी, माफ कर दें। नादान लोग हैं, बेवकूफ हैं सारे। आपको तो मैंने खास तौर पे जेवर निकलवाने के लिए बुलवाया ना। चल निकाल उसके जेवर। पहले तो ये मालूम करते कि इनमें से जेवर किसने चुराया। हाँ जी, छेती छेती पता करें ना। मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। लो जी, इसका तो एंटीना ही खराब है। बाबा जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा सा मुंह। लो जी महमूद साहब, मुझे तो पहले ही शक था आप पे। और एक छोटी शर्ट वाला शख्स जो हार के बिल्कुल करीब जा रहा है। लो तुम भी नजर आ गए नबील अब तो। एक मिस्कीन शक्ल वाला आदमी और दो औरतें भी नजर आ रही हैं।
पर बाबा जी इस तरह तो सब पे शक पड़ रहा है, चोर का पता कैसे चलेगा? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। पहले मैं इस घर के मर्दों से बात कर लूं। चलो भाई, लॉन में चलो, तुमसे बात करिए। जोम 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 बाबा, ओ ये कोजी मर्दों की लैंड में क्यों गई है? बड़े मुंह वाले, तुम बताओ जोजी के कमरे में क्या लेने गए थे? अब मैं तो मुस्तकीम साहब को देखने गया था जी। और छोटी टी शर्ट वाले तू क्या करने गया? मैं तो महमूद साहब को गया था बुलाने। अच्छा, बहुत शातिर है मुस्तकीम। तुम जाओ, जाके ढेर सारा फ्रूट लेकर। फ्रूट लाने से चोर मिल जाएगा बाबा जी? नहीं नहीं, उसे खाने से तो मुझे एनर्जी मिलेगी। ना बाबा जी, आप कौन सा रिक्शे से डिग गए हैं जो आपको एनर्जी चाहिए? चंगे पले हैं आप। अभी सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। एनर्जी मिल जाएगी तो चोर की शक्ल साफ साफ नजर आ जाएगी। अच्छा चलो चंगा फिर। मुस्तकीम जाके फ्रूट लेके आए। लेकिन बेगम पैसे, और हाँ अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा फल हम अपने लिए भी ले लें, क्योंकि बड़ी नकाहत सी हो रही जिसमें। खबरदार, जो तुमने फल फ्रूट का एक दाना भी अपने लिए लिया हो तो। बाबा जी आपको वाकई कुछ दिखाई दे रहे हैं या महमूद साहब की तरह आप सिर्फ शुगर ही लगा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे मुवक्किल मुझे सब बताते हैं, सब दिखाते हैं। एला फड़। और सुनो, खट्टे खट्टे बेर ले आना। बाबा जी अगर खट्टा खाने को इतना ही दिल चाह रहा है तो किचन से हम आपके लिए लीमू ले आए। बाबा जी एक बार और करके दिखाएं जरा प्लीज। बाबा जी पीला रंग करके दिखाएं इस बारी। तो क्या हो गया तुम लोगों को? ओए मैं कोई तुम्हें जादू नहीं दिखा रहा हूँ जो सबने अपनी फरमाइशें शुरू कर दी। तो फिर ये सब करने का मकसद? ये खास अमल है, इससे जेवर महफूज रहेगा। चोर चाहेगा भी तो वो नहीं बेच पाएगा। बाबा जी इन दोनों पे भी कुछ पढ़ के फूके ना। हाँ बाबा जी, मुझे बड़ी गैस हो रही है, इसका कोई इलाज बता देना प्लीज। अरे मैं कोई हकीम थोड़ी हूँ जो फालतू सवाल कर रहे हो मुझसे। और छठे बाबा जी इसके ड्रामों को। आप मुझे मेरे जेवर का बताएं जो चोरी हुआ है। जिस जगह से जेवर चोरी हुआ है वो जगह दिखाओ मुझे। मेरे कमरे से चोरी हुआ है जेवर जी। चलो फिर मुझे अपने कमरे में लेके चलो। और सुनो, तुम दोनों मेरे लिए 1.5 लीटर फ्रेश जूस बना के लेकर आओ। चले बाबा जी, मैं आपको वो जगह दिखाऊं। आ जाए, आ जाए। चल शकीला जूस बनाए। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। हाँ तो खूबसूरत लड़की का जूस नहीं बना सकती? चल उधर। आए बड़ी बहाने मारने वाली। आजा। आ जाओ बाबा जी, आ जाओ। ये वो कमरा है जहाँ से मेरा जेवर चोरी हुआ है। बेहतरीन कमरा है, या तो 40 दिन आराम से रहा जा सकता है। जी हम पिछले 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। मगर मैं 40 दिन नहीं रह पाऊंगा। आप? पर आप यहाँ क्यों रहेंगे बाबा जी? अरे क्योंकि यहाँ चिल्ला जो काटना है मुझे 40 दिन। एसी तो चलता है ना यहाँ? जी चलता तो है मगर थोड़ी सी आवाज देता है। बाबा जी पर आप तो बाहर बैठ के भी चिल्ला काट सकते हैं। नहीं नहीं, वारदात की जगह पर बैठकर चिल्ला काटना होगा। और एक बात, चिल्ले की पेमेंट एडवांस होगी। पेमेंट? बाय द माय वे कितनी को पेमेंट होएगी? पेमेंट 1 लाख होगी। और जो ऊपर से देना चाहे वो आपकी खुशी जो चीज चाहे दे दे। और एक बात, चिल्ले के दौरान भूख बहुत लगती है। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि भूखा प्यासा रहकर चिल्ला किया जाता है। वो चिल्ला और होता है, ये चिल्ला और है। वो झुमझुम बाबा मैं हूँ या तुम? जी इस एपिसोड में तो आप ही हैं। बच्ची के फिर तुम लोग निकलो, मुझे चिल्ले की तैयारी करनी है। आइए जोजी बेगम, आइए तशरीफ लाइए, आइए। मेरा जेवर लग जाएगा ना? हाँ, जबरदस्त। महमूद साहब अरे ये क्या शीशी है? उधर से। हाँ इधर से। हाँ क्या है नबील? महमूद साहब हाँ? अब हम दोनों अकेले हैं, आप मुझे एतमाद में ले सकते हैं। क्या मतलब है नबील? देखिए महमूद साहब, ये लाखों की कार्रवाई है, लाखों की। इसके लिए आपको एक शैतानी दिमाग चाहिए जो आपको बचा सके। अरे ये क्या बोले जा रहे हो नबील? ओ यार महमूद साहब, यही कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें, चोरी का माल आधा आधा कर लेते हैं। कौन सी चोरी नबील? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। महमूद साहब, इतना बड़ा हाथ मेरे अलावा आप ही मार सकते हैं। यार अगर आपने चोरी नहीं की, मैंने नहीं की,
तो फिर किसने की है? अरे मुझे क्या पता भाई, मुझे तो खुद तुम पे शक था क्या मतलब अभी भी है। ओ यार, मैंने चोरी नहीं की महमूद साहब, क्या हो गया आपको? अगर मैंने चोरी की होती ना तो मैं इस वक्त बुर्ज खलीफा पे पार्टी कर रहा होता। मोटा किन्ना होगी है। वो जो तुम बुर्ज खलीफा पे कर रहे होते वो पार्टी होती कि मोटा किन्ना दुनिया है। नीला, जी तू ही मुझे बता सकती है क्या? कि वो हार तूने कहाँ रखा है? कौन सा हार माँ जी? ओ वही जो चोरी हुआ था मसरत। खूबसूरत। अच्छा, बड़ा खूबसूरत हार है, चल मुझे भी दिखा। खूबसूरत मेरा नाम है माँ जी, और इस तरह की बातें ना करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ, हर चोर यही कहता है। माँ जी आप मुझ पर शक कर रही हैं? हाँ, तो मैं तुझे ऑफर दे रही थी ना कि अगर तूने चुराया है तो हम दोनों मिल बांट के खा लेते। जी नहीं, मेरे पापा मेरी हर नीड पूरी करते हैं, मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ बड्डी आई क्वीन विक्टोरिया। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भाई अल्लाह ने बड़ा प्यारा बंदोबस्त करा दिया है। भाई 40 दिन का चिल्ला काटना, एसी वेसी सब लगा हुआ है रूम में, और खाने को जो बोलो वो हाजिर। और सुनो, 40 दिन के बाद खाऊंगा, 40 दिन का और चिल्ला करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा जेवर। और पता है, अरे इन बेवकूफों की वजह से तो हमारी दुकानदारी चलती है। ओए बाबे, उठ उठ। क्या बदतमीजी है, मैंने कहा था चिल्ले के दौरान कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अरे अभी चेहरा नजर आने ही वाला था चोर का। चंगा होया, उससे पहले ही मुझे तेरा चेहरा नजर आ गया। मक्कार, चोर। ना बच्चा ना, ऐसे अल्फाज बाबा के लिए इस्तेमाल मत कर। टोंगी बाबे, शक्ल गुम कर अपनी, दफा हो जाए इधर से वरना। अरे ये कसम मत कर, चिल्ला पूरा होने दे, वरना चिल्ला कराने वाले पर उल्टा पड़ जाता है। नस जा इधर से, नहीं तो फौरन पुलिस बुला लेनी है मैंने। अभी पुलिस वाली बात करके ना तुमने दिल तोड़ दिया। जुम जुम बाबा, अरे जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। निकल छेती बाबा, जुम 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 बाबा। ले, पुलिस नूं ते फोन करना ही पैना। हेलो भट्ट साहब। जोशी बाजी, ये आपने बहुत अच्छा किया है कि जाली बाबे को भगा दिया है, वरना उसने चोर पकड़ने के चक्कर में आपसे और पैसे ले लेने थे। हाँ, पर जिस बंदे को मैंने अब बुलाया ना, वो मुझे चोर जरूर पकड़ के देगा। मैं समझ गई, तूने घंटी वाले बाबा को बुलाया ना। मैंने पुलिस बुलाई है। पुलिस? पुलिस? आहो, मेरा 50 लाख रुपए का जेवर चोरी हुआ है, जब तक मिलता नहीं सुकून से थोड़ी बैठना है मैंने। हाँ जी। ओहो, सारे के सारे यहाँ मौजूद है। जी। अच्छा जी बताएं, चोरी कितने की हुई है? पूरे 50 लाख का जेवर था भट्ट साहब। और कैसे लोग हो यार तुम लोग, एक ही घर में रहते हो और आपस में चोरियां करते हो। मैंने कुछ नहीं किया भट्ट साहब, आप बाकियों को देख लें। चुप है, हम खानदानी वो हैं। वो क्या, चोर? हाँ हाँ हाँ, हम सारे खानदानी चोर हैं। अरे मोमो, तुम तो चुप करो यार, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। अरे भट्ट साहब, हमने कुछ नहीं किया, आप तो हमें जानते हैं यार। और जानता हूँ, इसीलिए तो पता है कि तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो। सबसे बारी बारी इन्वेस्टिगेशन होगी। चलो। लेकिन भट्ट साहब, हम तो घर वाले हैं इनके। हाँ जी, घर वाले ज्यादा सफाई से ये काम कर सकते हैं। सबका बारी बारी बयान होगा। चलिए मुस्तकीम साहब। बेगम आप भी हमरा आइए, चल, आइए प्लीज आइए, आप ही ने बचाना है हमें। छुटना नहीं किसी ने भी। नबील, कसम ले लीजिए भट्ट साहब, हम तो अपनी बेगम की किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाते कि खुदा ना खास्ता कोई चीज इधर से उधर हो गई तो शामत तो हमारी ही आएगी ना। पर मेरी सारी पर्सनल चीजों का तो तुम्हें ही मालूम होता है ना। जोजी बेगम, हम पे शक तो मत कीजिए। याद कीजिए, जब आपने आखिरी बार जेवर निकाला था तो महमूद साहब और नबील मियाँ ये दोनों नीचे आए थे बिजली का बिल देने, और हमने कई बार उनको आपके कमरे के गिर्द मंडराते हुए भी देखा है। ओए हाँ, लट साहब, मुझे तो पूरा शक नीला पर है। ये कोची के जेवरात
उनको देख के कह रही है ऐसा डिजाइन है वैसा डिजाइन है, पूरी चोरनी है, उसके हाथ काट दे आप। आप हमें ना बताएं माँ जी, जाए जाकर खूबसूरत को बाहर भेजें। अब बट साहब मुझे तो गोल्ड वैसे भी पसंद नहीं है, मुझे तो डायमंड्स का शौक है, लेकिन माँ जी को जोजी आंटी का हार बहुत पसंद आया था। हाँ जी, उस दिन ना मेरा सेट देख के उसके आने पाटे के पाटे रह गए थे। देखिए भट्ट साहब, मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल पापा जी की सारी जायदाद का अकेला मैं वारिस हूँ। हाँ अलबत्ता महमूद साहब जो हैं वो रिटायर्ड आदमी हैं, पैसों की उन्हें अक्सर तंगी रहती है। जोजी बाजी, मैंने आपके कमरे के बाहर उन्हें मंडलाते हुए देखा है। अच्छा बात साहब, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा मक्कार और पैसों का लालची कौन लगता है भला? कौन है? जोजी बेगम। नहीं नहीं, मेरा मतलब है जोजी बेगम, आप बताएं कि कौन है। नबील ही लगता है मुझे तो। हाँ नबील, यकीनन नबील ही होगा, क्योंकि मैंने ना उसे आपके कमरे के बाहर देखा था। नबील ही है, नबील ही है, नबील ही है। सारे मामले की तफ्तीश के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे इन सारों पे शक है, लेकिन अपने मुंह से कोई कबूल ही नहीं कर रहा। तो भट्ट साहब सारों को पकड़ के थाने में बंद करें, जेल में। और इस पूरे काम के ना मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, मुझे मेरा हार चाहिए बस। ये हुई ना बात, अब देखें इनका अच्छा भी कबूल करेगा। आइए मेरे साथ। चल आइए, आ जाओ भट्ट साहब, आ जाओ। क्या हुआ बट साहब, कुछ पता चला किसने चुराया जेवर? लग जाएगा पता, इतनी जल्दी क्यों हो रही है फैंटी खाने की? चलो जी सारे चलो थाने। हाय हाय, हम नहीं जाएंगे जेल, हम बेकसूर हैं। और वो तो थाने चल के पता चली जाएगा। लेडीज पुलिस भी बुलवा ली है मैंने, खूबसूरत और मोमो के लिए, और इन तीनों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अरे बेगम, हमारा तो यकीन कर लिया होता। और शरीफ बंदे खामोशी से ही काम कर जाते हैं। और चलो बारी बारी सारे थाने। मैं भी। चलो। जोजी आंटी आप रोके ना बट साहब को। नहीं जोजी, मणि ये जुल्म ना कर। जोशी बेगम, हम आपके सरताज हैं, हमें बचा लीजिए। जोजी बाजी प्लीज यार, प्लीज बाजी, जोजी बाजी। जोजी जी, हम माफ कर देना। चलो जाओ। अब मैं कह रही हूँ जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। महाराज, अल्लाह करे मेरा जेवर लग जाए, मैं जरा लेटा जाके। हाय रब्बा, मेरे नाल ही क्यों होंदा है? ओए लभ गया मेरा जेवर, ओए लभ गया मेरा जेवर। अब मोमो, खूबसूरत नबील, आजा। वो किथों आणगे, पर उन्होंने तो मैं जेल भेज दिता। लभ गया मेरा जेवर, की करा? वेलकम 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 बैक, वेलकम। भट्ट साहब को मैंने ही फोन करके रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को छोड़ दें। क्यों जोजी बाजी, इस एहसान की कोई खास वजह है तो वो बता दें प्लीज। वो दरअसल मेरा जेवर मिल गया है। क्या क्या क्या? वो मैं ना टेक ला के बहन लगी थी, सराहना रखा पीछे, तो वो उसके गुलाब में से पुड़क करके जेवर थल्ले डिग पे। ओए शाबाश, तूने हमें मुफ्त में कुटलवा दी है। मैं आप लोगों से बड़ी बड़ी माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो तुम लोग। ये जरा मुश्किल हो जाएगा। ट्रेनिंग करते हैं वहाँ। चलो चल यार चल, उस बार चल